नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बता दें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की ग्राम पंचायत में गौशाला और पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को बजट से पहले मंजूरी जारी की है। जानकारी के मुताबिक सरकार की योजना के मुताबिक योजना के पहले चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में आश्रय स्थल निर्माण एवं संचालन के लिए लगभग 1333 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी गई है। वहीं योजना के तहत जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला पशु आश्रय स्थल का संचालन करने के लिए सक्षम कार्यकारी एजेंसी पंचायत स्वयंसेवी संस्था उपलब्ध होगी, वहां सरकार प्राथमिकता के आधार पर 1-1 करोड़ रुपए तक की मदद से गौशालाएं स्थापित की जाएगी। मई में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से सोमवार को बेंगलुरु में एक रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी घोषणा कर सकती है। महिला केंद्रित वादे की घोषणा महिलाओं के इस बड़े सम्मेलन में होने की संभावना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की तरफ से शुरू होने वाले हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से पहले पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी बड़ी घोषणा कर सकती है। जानकारी के अनुसार सम्मेलन बेंगलुरु के पैलेस मैदान में आयोजित किया जाएगा। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्य इकाई के प्रमुख डीके शिव कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से हवा की गुणवत्ता बेहतर होने की वजह से निर्माण कार्यों पर लगे बैन को फिलहाल हटा लिया गया है। शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदूषण की मात्रा में आई गिरावट को देखते दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 3 के तहत लगी पाबंदियां हटा ली गई है। हालांकि स्टेज 1 और 2 के तहत लगाई गई पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेगी। बता दें कि पिछले सप्ताह यानी 9 जनवरी को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा बुलेटिन के अनुसार दिल्ली के समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 434 दर्ज किया गया था। शासन की तमाम योजनाओं के लिए आवश्यक समग्र आईडी पिछले कुछ समय से लोगों के लिए परेशानी के कारण बन चुकी है। नए आदेश के अनुसार समग्र आईडी को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है, लेकिन 3 महीने बीतने के बाद भी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही। इसके चलते स्कूल कॉलेज में मिलने वाली छात्रवृत्ति से लेकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने से आवेदक वंचित हो रहे हैं। जनमित्र केंद्रों का स्टाफ तकनीकी दिक्कत बताकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। साहलग आने से पहले ही सोने चांदी के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 56,000 रुपये से अधिक हो चुका है, जबकि चांदी प्रति किलो 68,000 रुपये मिल रही है। इसी कारण कई परिवार का शादी समारोह का बजट भी गड़बड़ा रहा है। इसी में ग्राहक अब हल्के और कम कैरेट की ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं। ग्राहक इन दिनों 22 कैरेट के बजाय 20 व 18 कैरेट के गहने अधिक खरीद रहे हैं। हालांकि इस समय सराफा में खरीदारी कम हो रही। सराफा व्यापारियों की माने तो सोना चांदी के भाव में कम होने पर कारोबारी बढ़ेगा या फिर 25 जनवरी के बाद सहलाग शुरू होने पर बाजार में रौनक बढ़ेगा। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या करने की घटनाएं रुक नहीं रही। सरकार इन्हें रोकने के लिए उठाए गए कदम गिनाती रही है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। महाराष्ट्र में किसान की आत्महत्या करने से जुड़े जो आंकड़े सामने हैं वो चिंता बढ़ाने वाले। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन में ही 1023 किसान ने आत्महत्या की है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक किसानों की आत्महत्या के आंकड़े 2022 के हैं। हैदराबाद के आखिरी और 8वें निजाम नवाब मीर बरकत अली खान वालाशन मुकर्रम शाह बहादुर का निधन हो गया। इस खबर के सामने आने के बाद हैदराबाद रियासत से जुड़े लोगों में शोक की लहर है। नवाब का निधन तुर्की में हुआ है, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उन्हें हैदराबाद लाकर सुपुर्द खाक किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक शनिवार की रात 10:30 बजे हैदराबाद के निजाम का निधन हुआ है, जिन्होंने 90 साल की उम्र में तुर्की के इस्तांबुल में आखिरी सांस ली है। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधाओं का खास ख्याल रखता है। हर छोटी से बड़ी जानकारी रेलवे अपने यात्रियों के साथ साझा करता है। पूर्वांचल के प्रमुख रेलवे स्टेशन में गोरखपुर भी शुमार है, जहां से दिन भर दिल्ली के लिए कई ट्रेनें रवाना होती। गोरखपुर में रवाना होने वाली ट्रेनों को लेकर रेलवे ने एक बड़ा फैसला किया है। ये फैसला गरीब वर्ग के लोगों को झटका दे सकता है। रेलवे ने गोरखधाम एक्सप्रेस समेत यहाँ से चलने वाली कई ट्रेनों के जनरल डिब्बों की संख्या में कटौती करने का फैसला किया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच में विशाल स्कोर खड़ा किया है। टीम इंडिया ने विराट कोहली के बेहतरीन शतक के दम पर निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 390 रन बनाए हैं। कोहली ने नाबाद 166 रनों की पारी खेली। उनके अलावा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने भी शतक जताया है। विराट कोहली ने अपनी पारी में 110 गेंदों का सामना किया और 13 चौक के अलावा 8 छक्के भी ठोके हैं।
वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद को अब पाकिस्तान ने भी मान लिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के बढ़ते प्रभाव की तारीफ की है और दुनिया भर के देशों को भारत के पद चिन्ह पर चलने की हिदायत दी है। पाकिस्तान के एक प्रमुख दैनिक द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व मंच पर भारत के बढ़ते कद की सराहना करते हुए कहा कि वो भारत को उस मुकाम पर ले आए हैं जहां से राष्ट्र ने अपने प्रभाव के व्यापक जाल बिछाना शुरू कर दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसी साल अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी बयान दिया। मायावती ने कहा है कि आगे होने वाले राज्यों की विधानसभा और अगले वर्ष देश में होने वाले लोकसभा के लिए आम चुनाव में हमारी पार्टी किसी भी अन्य पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन कर चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य पार्टियां गठबंधन करके भ्रम फैला रही हैं। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के चलते ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। बीजेपी 16 जनवरी को दोपहर 3 बजे पटेल चौक से संसद मार्ग जय सिंह रोड तक जन भागीदारी के साथ एक रोड शो आयोजित कर रही। 16 और 17 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी है। सोमवार को होने वाले बीजेपी के रोड शो में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस रोड शो में हिस्सा लेने वाले हैं। दिग्गज ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने एंड्रॉयड मोबाइल टेक्नोलॉजी में अपने वर्चस्व के गलत इस्तेमाल पर आए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के फैसले के खिलाफ NCLT के सामने दायर अपील पर सुनवाई करने की देरी के आधार बनाते हुए कहा है कि यहां पर लगातार जो भी NCLT के सामने दायर अपील में देरी के आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत की गुहार लगाई। गूगल ने अपनी याचिका में कहा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट लॉ ट्रिब्यूनल उसे अंतरिम राहत देने से इनकार करने के परिणाम का आकलन करने में नाकाम रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप लगाने वाले भूल जाते हैं कि उनकी पार्टी की सरकारों ने किसी भी मीडिया संगठन पर कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया और न ही किसी के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन किया है। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बात प्रेस की स्वतंत्रता की है तो कांग्रेस ने ऐसा करने के लिए संविधान में संशोधन तक किया था। उन्होंने इस दौरान 1951 में अनुच्छेद 19 किए गए संशोधन की याद दिलाई। बंदरगाहों पर सस्ते आयाती तेलों का भंडार जमा होने के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में शनिवार को सरसों, सोयाबीन तेल, तिलहन, कच्चा पाम तेल, पामोलिन और बिनौला तेल कीमतों में गिरावट देखने को मिली, जबकि सामान्य कारोबार के बीच मूंगफली तेल, तिलहन के भाव अपरिवर्तित रहे। बाजार सूत्रों ने कहा है कि गुजरात की मंडियों में मकर संक्रांति की छुट्टियों के कारण कारोबारी गतिविधियां ठप रहने से मूंगफली तेल, तिलहन के भाव अपरिवर्तित रहे। दूसरी ओर बंदरगाह पर सस्ते आयातित हल्के तेलों की भरमार होने से भी देश हल्के तेल, तिलहन कीमतों में गिरावट आई है। सूत्रों ने कहा है कि विदेश में खाद्य तेल के दाम काफी टूट गए हैं। अधिकारियों ने हवाई अड्डों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि केंद्र की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत टियर 2 और टियर 3 शहरों में आयोजित 60 से अधिक हवाई अड्डों पर जल्द ही लगभग 1650 CISF के सैनिक तैनात किए जाएंगे। हवाई अड्डों की सुरक्षा के मद्देनजर ऐसा करने का फैसला लिया गया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और CISF के साथ मिलकर इस प्रस्ताव को तैयार किया, जिसमें लिखा है कि छोटे हवाई अड्डों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बेहद जरूरी है। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने में जितनी तेजी दिखाई जाती है, कीमतें घटाने में उतनी ही सुस्ती नजर आती है। जून 2022 में कच्चा तेल 9003 रुपये बैरल यानी करीब 57 रुपये प्रति लीटर था, जो जनवरी 23 में 6222 रुपये बैरल यानी 39 रुपये लीटर पर आ गया। फिर भी 7 माह में पेट्रोल डीजल के दाम वही हैं। कच्चा तेल सस्ता होने से सरकारें पेट्रोल डीजल पर प्रति लीटर 29 रुपये और तेल कंपनियां 6.41 रुपये से ज्यादा कमा रही है। रिमोट वोटिंग मशीन पर विपक्षी दलों की बैठक के बाद रविवार कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से रिमोट वोटिंग मशीन पर चुनाव आयोग के प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि रिमोट वोटिंग मशीन के प्रस्ताव में भारी राजनीतिक विसंगतियां, प्रवासी मजदूर की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने नीतीश सरकार को बड़ा चैलेंज दिया है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के विवादित बयान पर कहा है कि अगर नीतीश सरकार में हिम्मत है तो रामचरितमानस को बैन करके दिखाए। उनका अगर ये ग्रंथ नफरत फैलाने वाला लगता है तो बिहार में तो उनकी सरकार है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार भी उन्होंने हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा है कि हम ऐसे प्रदेश में है जहाँ के मुख्यमंत्री ने बंटवारे की राजनीति करके ही अपनी राजनीति चमकाई है। चिराग पासवान ने केंद्र सरकार की सुरक्षा बढ़ाने के लिए शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें, केंद्रीय खुफिया विभाग की रिपोर्ट के बाद चिराग पासवान की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है।
पटना के पश्चिम और दक्षिण जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए बिहटा अंचल के कान्होली में बनने वाले नए बस स्टैंड की जगह में बदलाव किया गया है। शेरपुरी कान्होली के बीच बनने वाली पटना रिंग रोड के बगल में नया बस स्टैंड बनेगा। जानकारों के अनुसार पहले कान्होली में बस स्टैंड बनने के प्रस्ताव के गाँव में होने वाले जमीन अधिग्रहण में अधिक घर होने से जगह में बदलाव किया गया है। त्रिपुरा में जल्दी चुनाव का ऐलान होना है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए धुर राजनीतिक विरोधी कांग्रेस और सीपीएम ने हाथ मिला लिया है। दोनों पार्टियों ने ऐलान किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे। कुछ महीने पहले ही भाजपा ने त्रिपुरा में विप्लव देव को हटाकर मानिक साहू को मुख्यमंत्री बनाया था। अब कांग्रेस और सीपीएम के बीच हुए गठबंधन ने कई तरह की चर्चाएं शुरू कर दी हैं। देश भर में करोड़ों किसान भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी और आपको बता दें कि अब तक के 12वीं किस्त के पैसे किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों के भीतर केंद्र सरकार किसानों के खाते में 13वीं किस्त ट्रांसफर कर सकती है। भारत सरकार की ओर से किस्त के पैसे ट्रांसफर करने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया। देश के भीतर करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शनिवार 14 जनवरी को कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले सामने आए हैं और इस बात की जानकारी एक स्वास्थ्य अधिकारी ने दी है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 81,36,924 तक पहुंच गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के कुल 11 लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की संख्या बढ़कर 79,88,364 हो गई। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।